नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। यह व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा, उसकी उन्नति एवं उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत फलदायक मानी जाती है। पुत्रदा का अर्थ है संतान देने वाली। यह व्रत केवल संतानहीन माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि हर वह व्यक्ति रख सकता है जो अपने परिवार में सुख शांति और वंश वृद्धि की कामना करता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत जो तिथि है वह 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ रही है। एकादशी व्रत का जो मुहूर्त है, एकादशी प्रारंभ 4 अगस्त की रात्रि 11:15 बजे अर्थात 11:46 पर प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का जो समापन है वह 5 अगस्त रात्रि 1:15 पर है और जो इसका पारण है वह 6 अगस्त सुबह 6:05 से 8:30 तक रहेगा। माफ़ कीजिएगा, जो एकादशी का समापन है वो भी 6 अगस्त रात्रि 1:15 बजे ही है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, यह वीडियो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, महत्व, पूजा विधि और अनुभव से भरा हुआ है। सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या न रहे। सबसे पहले हम सुनेंगे पौराणिक कथा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। एक समय की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी शेव्या अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत चिंतित रहते। वे सोचते कि मेरे बाद इस वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, मैं किसे अपना राज्य सौंपूंगा। संतानहीनता के कारण वे अपने जीवन को व्यर्थ मानने लगे। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने मुनियों को एकादशी व्रत करते हुए देखा। राजा ने उनसे अपनी व्यथा कही। मुनियों ने कहा कि हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यदि आप इस दिन विधिपूर्वक व्रत करें और श्री विष्णु जी का पूजन करें तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने उपवास किया, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उनके नाम का लगातार जाप करते रहे, ध्यान करते रहे। कुछ समय बाद रानी ने भगवान विष्णु की कृपा से एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर राजा बना और धर्मपूर्वक राज्य चलाया। अब हम बात करते हैं व्रत के महत्व की। तो पुत्रदा एकादशी केवल संतान की प्राप्ति का ही नहीं, संतान के अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, विवेक और सफल जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादश्यां तु या कन्या या पुत्र पार्थयेतु स स निश्चय लभेत प्रीत्या श्री विष्णु पूजयेद्यपि। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि घर में सुख समृद्धि भी आती है। अब हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी की जो व्रत रखने की विधि है वह क्या है। दोस्तों, मन में श्रद्धा और सब्र हमेशा रखना, उसके बाद ही कोई व्रत, कोई पूजा, कोई त्यौहार, कोई कर्म आपका सफल होगा। बिना श्रद्धा, बिना सबूरी के जो मंत्र हमें बाबा ने दिया है, जो शिव भोला भंडारी साईं बनकर आए थे, दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी धार्मिक कांड हो, धार्मिक कृत्य हो, वह बिना श्रद्धा के शुरुआत हो ही नहीं सकती और बिना सब्र से उसका जो अंतिम परिणाम है, फल, वो मिल ही नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा मन में असीम रखिए। बिना आस्था के आप कोई भी पूजा विधि संपन्न नहीं कर सकते। इसकी पूजा विधि के बारे में अगर हम बात करें
तो व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले स्नान करके करें। व्रती को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए, यदि संभव हो तो फलाहार करें। भगवान श्री विष्णु की पीली वस्त्रों में प्रतिमा को स्थापित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करना मन को शांति देता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौ माता को रोटी खिलाकर दान दक्षिणा दें और फिर अपना पारण करें। कई श्रद्धालुओं के अनुभव बताते हैं कि संतान के लिए कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत करने से उन्हें संतान प्राप्त हुई। एक महिला जिनकी शादी को 8 वर्ष हो चुके थे, उन्होंने लगातार 3 एकादशी व्रत किए और चतुर्माह में उन्होंने गर्भधारण का शुभ समाचार मिला। कई लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई में सुधार और व्यवहार में बदलाव की पुष्टि भी की है। यह व्रत न केवल संतान को पाने का माध्यम है, बल्कि संतान को योग्य बनाना भी एक आदर्श महात्मा है। पुत्रदा एकादशी का व्रत आस्था, श्रद्धा और संयम का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे संतान सुख, समृद्धि और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। आप भी इस एकादशी व्रत पर व्रत करें, पूजन करें और संतान या परिवार के लिए शुभकामना मांगें। आपका व्रत शुभ हो, पुण्य हो। जय श्री हरि, जय साईं राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगी। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें दें, ताकि हम इससे भी अच्छे कंटेंट और सच्ची और अच्छी बातें आप और आपके परिवार तक पहुंचाते रहें। ओम साईं राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।